हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको लाए हैं क्लास 10th का जो आपका फिजिक्स का अध्याय हम देखेंगे 1 2 3 यानी प्रकाश, दर्पण, लेंस और मानव नेत्र। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और सिर्फ आप लुसेंट पढ़ के कंपटीशन परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक क्लास 9 10th का पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप जरूर हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन आपका वीडियो मिल जाएगा क्लास बाय क्लास। ठीक है, एनसीईआरटी की तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता। फटाफट आंसर करेंगे। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता। देखिए आपका स्क्रीन पर ऑप्शन है। हमेशा आपका क्या उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, उल्टा भी और सीधा भी। तीन ही ऑप्शन आपका बताइए फटाफट। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, उल्टा भी और सीधा भी। फटाफट आंसर करेंगे तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, हमेशा सीधा। याद रखिएगा उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा, और सीधा जो होता है वो हमेशा आभासी होता है। आभासी को ही हम काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी को ही हम क्या कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं। ठीक है, और छोटा बनेगा उत्तल में, याद रखिएगा हमेशा छोटा। ठीक है, समतल में बनेगा हमेशा काल्पनिक और सीधा ही लेकिन बराबर। याद रखिएगा समतल में क्या बनेगा आपका, बराबर हमेशा बनेगा। आभासी एवं सीधा ही बनेगा लेकिन हमेशा क्या होगा, बराबर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन 2 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए क्या, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, बड़ा करके, जूम करके। ठीक है, तो किससे बनेगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से आपका कोई नहीं। देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, इन सबों में। ठीक है, चौथा ऑप्शन इन सबों में था। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। देखिए आपका बताना, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से। तो फटाफट आंसर देखिएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अवतल दर्पण से। वो हम उसमें भी कहाँ पर बनेगा, आप स्पेशल देखिएगा दर्पण का आपका ट्रिक बताएगा। ठीक है, ये फोकस और आपका केंद्र ध्रुव। तो अवतल दर्पण में आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु फोकस से कम दूरी पर, या हम कह सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में रहेंगे, तो उस समय बनता है क्या, आभासी और बड़ा दर्पण के पीछे। ठीक है, तो जब हम सैलून में बैठते हैं, सैलून में हजामत बनाने के लिए जो होता है इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, और ऐसे भी कभी भी बड़ा प्रतिबिंब पूछ दे, आवर्धित प्रतिबिंब पूछ दे, तो हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण, तो लेंस होगा उत्तल। लेंस पूछा जाए तो उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए, वही क्वेश्चन आपका आ गया जो हम आपको बताया अभी। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरों को रखना चाहिए कहाँ। तो देखिए सी पर, यानी वक्रा केंद्र पर, वक्रा केंद्र के बाहर, केंद्र और फोकस के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। अभी तुरंत आपको बताए थे, फटाफट आंसर करिए। ए बी सी डी क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर करिए। ए बी सी डी फटाफट। देखिए क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य फोकस से कम दूरी पर। ठीक है, हजामती बनाने के लिए करते क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। फोकस दूरी जो एफ होती है वो आर की क्या होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या, एफ बराबर R/2। ठीक है, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आधी होती है। और त्रिज्या पूछेगा फोकस दूरी की कितनी होती है, तो दुगुना होती है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, समझ के रखना है। नेक्स्ट देखिए, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार होता है वो कौन सा दर्पण होता है। अभी तुरंत आपको बताया, फटाफट फटाफट आंसर। ये हजामत बने किस दर्पण का उपयोग होता है, फटाफट आंसर बताइए। थोड़ा नेट अभी दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताएंगे। देखिए ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल अवतल दोनों ही। ठीक है, तो हजामती बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। दंत चिकित्सक और भी दो दंत चिकित्सक होगा वो सब किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का ही करेंगे। क्यों, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण हमेशा क्या करता है ना, हमेशा नहीं कहेंगे, इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो चूंकि छोटे छोटे बाल बड़ा दिखना चाहिए ना, तो जहां भी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा या प्रकाश प्रकाश को इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां याद रखिएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश, सभी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसारित करती है। ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। किसको, अभिसारी दर्पण मतलब अवतल दर्पण, लेकिन लेंस में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है। मोटर गाड़ी यानी क्या होता है, चालक के सामने पूछा तो यानी आपका क्या, पथ दृश्य दर्पण के रूप में, साइड मिलर जिसको हम कहते हैं, पथ दृश्य दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा इसी को हम साइड मिलर भी कहते हैं, साइड मिलर। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। साइड मिलर आपका किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल, समतल, उत्तल, एक लेंस का होता है। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट आंसर करेंगे।
अधिकतर स्टूडेंट आपका फटाफट आंसर करेंगे। बताइए, अवतल, समतल, उत्तल, एक लेंस। तो ठीक है, देखिए उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्यों? तो उत्तल दर्पण देखिए इस टाइप से होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र दूर तक होता है, ठीक है। और दूसरा चीजें देखेंगे, हमेशा ये वस्तु से आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो स्पर्श दृश्य दर्पण के रूप में, ठीक है, साइड मिरर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखें, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट। तो देखिए सर्च लाइट हो या टॉर्च हो, ठीक है, इसका परावर्तक सतह, ठीक है, इसका परावर्तक सतह क्या होगा? तो याद रखेंगे, याद नहीं आपको, पहले फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा आपका? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। सर्च, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल एवं अवतल, फटाफट बताएंगे। तो देखिए सर्च लाइट का क्या होता है? सभी प्रकाश को इकट्ठा करने में पड़ता है, टॉर्च लाइट का काम, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण, क्योंकि आपको बता चुके हैं प्रकाश को इकट्ठा करना पड़ेगा, तो दर्पण कौन चाहिए? अवतल। लेंस होगा तो उत्तल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, फटाफट आंसर करेंगे। काल्पनिक एवं छोटा, अकाल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। शुरू में आपको ये क्वेश्चन करवाए, आपका रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होने वाला, फटाफट आंसर कीजिए। क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बताए थे हमेशा उत्तल से क्या बनता है? छोटा बनता है, छोटा के साथ काल्पनिक भी, आभासी और काल्पनिक एक ही चीज है, ठीक है। तो हमेशा आभासी एवं छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बताना। अभी तुरंत आपको सूत्र बताया, फटाफट बताइए। फोकस दूरी 12, तो त्रिज्या कितनी होगी? फटाफट आंसर करेंगे। तो देखिए आपका एफ बराबर क्या बताए थे? R/2, ठीक है। यह देखिए एफ का मान 12 है, आर का मान नहीं दिया, R/2, तो कोना कोनी गुना यहाँ कर देंगे, तो R/12 दूनी 24, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी होगी? फटाफट आंसर कीजिए। तो आप बराबर देखिए आपका संकेत करके आपका यह आंसर सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। तो F बराबर R/2, F बराबर R/2, ठीक है। तो 40/2 कितना हो जाएगा आपका? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए फटाफट आपका पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर भी करते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका संपूर्ण तैयारी करवा जाएगा। इसके बाद आपका तुरंत इसके बाद जस्ट क्लास आपका हो जाएगा इतिहास का, ठीक है। इतिहास का अध्याय 1, 2, 3 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्या? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो बताना ना, रख के, ठीक है। देखिए अब समझना आपको क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। देखिए इसके ना, इसका आपका क्या, देखिए फोकस दूरी 10 है, ये ऐप है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 हो गया, ठीक है। और वस्तु रखे दुगुनी दूरी पर ना, देखिए 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ दुगुनी पर, मतलब दुगुनी दूरी क्या होगा? आपका केंद्र होगा। और आपको बनाने की जरूरत नहीं, जब केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा ना। आपका स्पेशल ट्रिक बताया गया, तो वो देख लीजिएगा। तो ये दर्पण के वक्ता केंद्र पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी क्या है आपका? दर्पण से आपका देखिए 30 सेंटीमीटर क्या आपका की दूरी पर बनता है, ठीक है। तो बताना जिस ओर वस्तु उधर ही बनता है, ठीक है। तो आवर्धन बताना, ठीक है, फटाफट आंसर करिए। तो देखिए आपका क्या 5 दूरी पर यू का मान कितना हो गया? -5, ठीक है। भी का मान कितना हो गया? उसी ओर बन रहा था इसलिए माइनस, ठीक है। तो आपका एम बराबर दर्पण में क्या जानते हैं? -b/u, ठीक है। तो माइनस बी का मान कितना? 30/यू का मान -5, ठीक है। माइनस करके आपका 5 के 30 -6, यानी -6, ऑप्शन बी, ठीक है। माइनस का मतलब आप क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है बताइए? अभिसारी अपसारी दोनों कोई नहीं, अवतल दर्पण बताइए। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? मुख्य अक्ष, ये देखिए पहले ये मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। एफ और सी दुगुना होगा पी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरणें एक ही बिंदु फोकस से जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी प्रकाश किरणों को क्या करती? इकट्ठा करती है, ठीक है। इसलिए इसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे? तो अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अभिसारी दर्पण कौन? अवतल दर्पण। लेकिन लेंस में पूछा जाए, लेंस में तो उल्टा याद रखेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, एक किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब होता है? हमेशा आभासी और छोटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। आभासी और छोटा हमेशा पूछ रहा है, तो छोटा का मतलब ही होता है हमेशा छोटा, तो अब क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है? किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। तो याद रखना ना, अवतल दर्पण में बराबर कब बनेगा? जब वस्तु सी पर होता, ठीक है। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु सी पर होगा, सी का मतलब फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस की काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है
तो जब वस्तु कहाँ पर हो, उत्तल लेंस में। देखिए अब फटाफट बताइए, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कब काल्पनिक बनाता, वही आप बताइए फटाफट। कहाँ उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु कहाँ पर रहता है। फटाफट आंसर देखिए, फोकस पर, फोकस से कम दूरी पर, अनंत पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर और अनंत के बीच। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा, आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर, आपको बताते हैं ना, फोकस से कम दूरी पर, ठीक है। तो फोकसांतर से कम दूरी, या आपका रहता है फोकस और लेंस के बीच, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उत्तल लेंस मतलब कौन, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में एफ और कहाँ, देखिए फोकस और लेंस के बीच कह रहा है ना, तो आपका प्रतिबिंब कैसा, फोकस और लेंस के बीच, नहीं आपका हो गया, तो क्या होगा, आभासी, ठीक है, आभासी, ठीक है, और बड़ा, आभासी और बड़ा, ठीक है। और आभासी हमेशा सीधा होता है, तो आभासी, सीधा और बड़ा। देखिए आपका काल्पनिक एवं सीधा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या आपका, एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणों की क्या प्रकाश किरणें पड़ रही है और इसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया है। तो क्या कह रहा है, क्या इसमें क्या होगा, तो ध्यान दीजिए आपका क्या होगा, एक उत्तल लेंस उसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणों के प्रकाश पर, ठीक है, और दूसरी ओर प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया, ठीक है। देखिए जैसे देखिए इस तरह से, ठीक है, ये प्रकाशी केंद्र है और ये फोकस है, ठीक है, पर्दा रखा गया, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर आएगा प्रकाश, ठीक है, तो आपका कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष से समांतर जो प्रकाश आएगा फोकस से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, तो आप देखिए क्या पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, नहीं होगा, ठीक है। पर्दा क्या होगा, बीच में अधिक प्रकाशित होगा, ठीक है, आपका पर्दा किनारों पर अधिक प्रकाशित होगा, ठीक है, पर्दे के निचले भाग अधिक प्रकाशित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे जैसे आएगा नीचे वाला भाग में अधिक प्रकाशित होगा, क्योंकि सब प्रकाश यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, यदि वस्तु, ठीक है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तक फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फटाफट देखिए, फोकस दुगुने दूरी और क्या, फोकस दूरी के मतलब एफ और सी के बीच, क्या पूछ रहा है, एफ और सी के बीच, इसका मतलब यहाँ पर होगा एफ और सी के बीच कहाँ बनेगा, सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, तो सी तथा अनंत क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा और बड़ा। ऑप्शन देखिए कौन होगा, वास्तविक उल्टा हराशी मतलब छोटा होगा, देखिए ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो बराबर प्रतिबिंब होने का मतलब देखिए, उत्तल लेंस का मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखे हैं। अब बराबर प्रतिबिंब मतलब क्या, वस्तु प्रतिबिंब भी वहीं बना, तो मतलब क्या होगा, वो केंद्र पर होता है ना, केंद्र होगा आपका, त्रिज्या होगा कितना 30, फोकस दूरी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फटाफट आंसर कीजिए। देखिए फोकस था लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, फोकस और अनंत के बीच। फटाफट आंसर करेंगे, इसका क्या होगा बताइए फटाफट। जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो अवतल लेंस क्या, उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे होगा। तो याद रखिएगा, अनंत पर होता है तो कहाँ बनता है, एफ पर, एफ रहेगा तो अनंत पर, ठीक है, और सी तथा एफ के बीच में रहेगा तो सी तथा अनंत के बीच, ठीक है, इसको कन्वर्ट आपस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक चीज़ आपका सी पर रहेगा तो बनेगा कहाँ, सी पर, और एफ से कम दूरी पर रहेंगे तो लेंस की दूसरी साइड, इस चीज़ को याद रखिएगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दूसरी क्षमता कितनी होगी। तो जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f, और एफ क्या होनी चाहिए आपका, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आपका, देखिए जब भी इस तरह से सेंटीमीटर दें तो आप 100 में भाग कर दीजिए, ठीक है। तो आप बताएं कितना आएगा, 5 डायोप्टर। अब देखिए कौन, अवतल लेंस है तो माइनस, ठीक है, यानी -5 डायोप्टर, ऑप्शन डी, ठीक है। और इसी तरह जब आपका दे दे क्षमता भी दे दे, जिससे देता कि 2 डायोप्टर क्षमता, ठीक है, तो प्लस दिया तो कौन सा लेंस हो जाता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। फोकस दूरी पूछेगा तो आराम से 100 में भाग कर देंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 1 में भाग करेंगे तो मीटर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस का सामर्थ्य यानी क्षमता -4 डायोप्टर है तो वह कौन क्या होगा बताइए फटाफट। फोकस दूरी बताना, -4 डायोप्टर क्षमता, अभी तुरंत आपको बताइए क्या करना है, बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा। देखिए आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएंगे। माइनस का मतलब क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है, माइनस का मतलब क्या होगा, अवतल लेंस, ठीक है। और 100/4 कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप देखेंगे माइनस का मतलब कौन सा लेंस, तो माइनस का मतलब माइनस रहने देते हैं,
और क्षमता फोकस दूरी पूछा है, F बराबर आपको बोले 100 में क्या कीजिए 1.5 से भाग कर देंगे, दशमलव हो जाएगा 0, ठीक है। 3 से भाग कर दीजिए, देखिए आपका 3 × 5 = 15, 200, 200/3 यानी 66.66, यानी आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका सेंटीमीटर मानी चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक उत्तल लेंस की एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, फोकस दूरी बताना। उसी तरह फटाफट आंसर कीजिए, फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए 100/2 कितना आपका 50 सेंटीमीटर, मतलब 0 पॉइंट क्या कह सकते हैं नहीं 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए माइनस है तो माइनस वाला ही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये सब देखिए क्षमता वाला बहुत सा क्वेश्चन आप इसको कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है, इसका आंसर देखिए लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है, फटाफट बताइए। फोकस दूरी का दुगुना दूरी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का तिगुना, ठीक है। तो फोकस दूरी का P बराबर 1/f, ठीक है। एफ क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, मीटर में, ठीक है। इसलिए जो ये डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर जो होता है वो याद रखिएगा प्रति मीटर, मीटर क्या होता है प्रति मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब बताया था आपको कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, मतलब लेंस में होता तो उत्तल लेंस, जब भी वास्तविक होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए मनुष्य, अब ये मानव नेत्र का देखेंगे, मानव नेत्र पार्ट 3 में आ गया, ठीक है। तो देखिए मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है, तो रेटिना पर, रेटिना को ही कहते हैं हम दृष्टि पटल, याद रखिएगा दृष्टि पटल, ठीक है, रेटिना पर। ये मानव नेत्र का स्पेशल वीडियो आप जाके देख लीजिएगा प्ले स्टोर, इसमें पूरा डिटेल सबको समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर वो वीडियो देख लेते, ठीक है। तो बताना आपका मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, दृष्टि पटल ना, रेटिना या दृष्टि पटल, कैसा, तो याद रखिएगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा, कहाँ पर, रेटिना पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, फटाफट आंसर कीजिएगा। मानव की पुतली, नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, फटाफट बताइए। पुतली के जो है ना आकार को नियंत्रित कौन करता है, ऑप्शन देखिए कॉर्निया, आइरिस, सिलेरी मांसपेशी, इनमें से कोई नहीं, फटाफट आंसर बताइए। तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, तो देखिए मानव नेत्र की जो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, फटाफट देखिए ऑप्शन हो जाएगा आइरिस, आइरिस या पारितारिका, आइरिस को ही हम क्या कहते हैं पारितारिका, ठीक है। तो आइरिस या आप पारितारिका कह सकते थे, ठीक है। तो इसी का मानव नेत्र का जो रंग होता है इसी पर निर्भर करता है, आइरिस या पारितारिका पर। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक याद रखिएगा काली, ठीक है, काली, नीली और भूरी, 3 प्रकार के आंखें होते हैं, ठीक है। और जब आंख में कोई धुलकन जाता है तब जो लाल हो जाता है आंख का कौन सा भाग, तो याद रखिएगा नेत्र सलेस्मा, नेत्र सलेस्मा, ठीक है, नेत्र सलेस्मा, जिसको हम कंजक्टिवा भी कहते हैं, ठीक है, कंजक्टिवा, ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो मानव नेत्र में होता है, देखिए मानव नेत्र आपका देखिए इस तरह से आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका उस तरह से तुलना नहीं बता सकते, ठीक है, तो आपका बना के आप बता सकते, ध्यान दीजिएगा। आपका देखिए इतना तो स्पष्ट नहीं, हाथ पर इस पर तो सही तो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपका था, ये आपका अग्रपृष्ठ था कॉर्निया, ठीक है। तीसरा परत देखिएगा, ठीक है, 3 गो परत होता, ठीक है। तो पहला आपका सबसे होता है दृढ़ पटल, जो आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। दृढ़ पटल को और क्या कहते हैं, श्वेत पटल, ठीक है, श्वेत पटल इसी को कहते हैं, और इसी को स्क्लेरा भी कहते हैं, ठीक है। और इसी का जो अग्रपृष्ठ होता है कॉर्निया, दृढ़ पटल का ही जो ये होता है अग्रपृष्ठ होता है कॉर्निया, ठीक है। ये आपका सबसे अगला कॉर्निया, कॉर्निया को ही हम कहते हैं स्वच्छ मंडल, नेत्र दान जब क्या जाता है तो कॉर्निया ही दान किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और ठीक है यहाँ देखिए आपका, और इसमें जब आंख में प्रकाश जाती है तो कॉर्निया के अग्रपृष्ठ से इसका अधिकांश अपवर्तन होता है। और देखिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये सब रेटिना पर, ये रेटिना पर देखिएगा, रेटिना पर 2 प्रकार के कोशिका होती है, क्षर और शंकु। शंकु को क्या होता है आपका रंगीन वस्तु के लिए, क्षर होता है अंधेरे में देखने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी तुरंत बताए थे, फटाफट आंसर बताइए। देखिए आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। सामान्य आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या, वो पहले आंसर उसका करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र के उस गुण को क्या कहते हैं जो विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को फोकस करने में मदद करता है।
देखिए नेत्र हम जानते हैं सभी वस्तुओं को देख लेता है, ठीक है। तो नेत्र की फोकस दूरी को समंजन करने की क्षमता कहलाता है समंजन क्षमता, याद है, फोकस दूरी कम या ज्यादा करना। इस सिलरी देखिए लेंस के साथ इस तरह से आपको जुड़ा हुआ भी बताए थे, ठीक है। ये सिलरी मांसपेशी था, ये क्या था, सिलरी मांसपेशी, जो लेंस को क्या करेगा, लेंस की फोकस दूरी को घटाएगा या बढ़ाएगा, जिसको हम नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए सिलरी मांसपेशी, ठीक है, सिलरी मांसपेशी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षमाभी, ठीक है, पक्षमाभी पेशियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, नेत्र के उस ना आपका मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल, अभी बताए थे दो कोशिका होती है, क्षैर कोशिका और एक शंकु कोशिका। बताना शंकु रूपी जो कोशिका था वो आपको बताए थे रंगीन वस्तु को देखना, दिन में देखने के लिए या रंगीन वस्तु के लिए, ठीक है। और क्षार के लिए देखेंगे, क्षार के लिए आपका हो जाएगा, क्षार के लिए अंधेरा में देखने में सहायक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र जो होता है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और देखिए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि हाइपर मेट्रोपिया, याद रखिएगा, हाइपर मेट्रोपिया याद रखिएगा इसको, और इसको मायोपिया कहते हैं, ठीक है। कम देखो मायोपिया, और कम 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम, दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष वाला कौन वस्तु को देखेगा, फटाफट, दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। फटाफट इसका आंसर कीजिए, देखिएगा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि वाला दूर की वस्तु को स्पष्ट तो देख सकती है ना, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती है। अब आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया था। अब दूर दृष्टि दोष अभी तुरंत आपको बताते थे कौन सा लेंस होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष कम अक्षर वाला देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया यानी उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी बताना सामान्य नेत्र के लिए 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा आंसर, आंसर बताएंगे क्या होगा, ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। फटाफट आंसर करते जाइएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस में कौन सा लाया था लेंस, जरा दृष्टि दोष समझिए, जब बुढ़ापे में नेत्र की समंजन क्षमता कमी हो जाती है तो दूर की वस्तु भी और कभी कभी निकट की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसमें आपको लगाया था द्विफॉक्सी लेंस, कैसा, द्विफॉक्सी लेंस, जिसमें याद रखिएगा द्विफॉक्सी लेंस जो होता है, जैसे ये शीशा है तो ऊपर में अवतल होगा, क्योंकि ये अवतल जो है निकट दृष्टि दोष में लगाते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए, और नीचे जो होगा उत्तल होगा, याद रखिएगा द्विफॉक्सी लेंस, दोनों उसमें लेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया था, दृष्टि दोष बताना जिसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन देखिए, दृष्टि दोष, निकट, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, आंसर आपको देखिए आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष। अबिंदुकता याद रखेंगे, ये आपका बेलनाकार लेंस हो जाएगा, अबिंदुकता, ठीक है, बेलनाकार लेंस, जिसमें क्या होता है वस्तु क्षैतिज दिशा में दिखाई देती है लेकिन उधर की दिशा में दिखाई नहीं देती, इसी को हम कहते हैं अबिंदुकता, एस्टिग्माटिज्म भी कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, याद रखिएगा प्रेस बायोपिया। और याद देखिए यहाँ पर और देखिएगा एक मोतियाबिंद होता है, ठीक है। मोतियाबिंद में क्या होता है देखिएगा, मोतियाबिंद में जो क्रिस्टलीय लेंस आपका पड़े थे ना, यहाँ पर दुधिया परत जम जाती है, ठीक है। इसका इलाज क्या होता है, इस ऑपरेशन होता है जिसके माध्यम से क्या करेगा, इस दुधिया परत को हटा देगा। और इसी में देखेंगे बर्न अंधता, ठीक है। ये आपका कौन सा रोग है, आनुवांशिक रोग है, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ये आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी जो होता है लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता, ये आनुवांशिक बीमारी है। और ये होता है समानता पुरुषों में होता है, लेकिन इसका वाहक होता है महिला। इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक होती है महिला में तभी होगा जब दोनों एक्स इससे प्रभावित होगा, ठीक है, प्रभावित। और जब पुरुष में एक ही एक्स वाई होता है ना, तो एक ही एक्स जब प्रभावित हो जाएगा तो पुरुष में हो जाएगा, लेकिन महिलाओं में दोनों एक्स होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देंगे। अगला पार्ट आ गया आपका, श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको पता है, पढ़ाए थे। जब किसी प्रिज्म से होकर जाती है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कर्म कैसा था इधर से याद होगा, बैजानी पिनाला, ठीक है। ऊपर वाला में लाल का क्या बताए थे, लाल का बताए थे तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा और चाल सबसे ज्यादा होगा। नीचे वाला हम क्या बोले थे, विचलन सबसे ज्यादा होगा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और आपका आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा और झुकाव सबसे ज्यादा होगा। ये सब याद रखेंगे नीचे वाला बैगनी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कारण क्या होता है, प्रिज्म का हुआ अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसमें कोई नहीं। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्यों 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है, प्रिज्म का वह अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसका कोई आंसर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पता है आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत रंग का क्या है, सूर्य का प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक है। और इससे किसने सिद्ध किया था, याद रखिएगा न्यूटन जी ने, न्यूटन जी ना, सर आइजैक न्यूटन इस बात को सिद्ध किए थे। और किसी भी प्रिज्म में याद रखिएगा 5 सतह होता है। प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से गुजरने के बाद सूर्य के क्या प्रकाश किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का आवर्तन होता है, प्रिज्म की 2 सतहों से किरणों का विचलन होता है। प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर यही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण, जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो कौन होगा। आप अभी भी बताए थे आपका, फटाफट बताइए। लाल, पीला, बैगनी, हरा, सबसे कम विचलित वाला पूछा जा रहा है, सबसे कम विचलित। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश जो है किसी क्या, श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह बताना, सबसे अधिक विचलित वाला बताना। लाल, बैगनी, नीला सभी रंग समान रूप से विचलित होता। फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा, लाल, बैगनी, नीला सभी रंग समान रूप से विचलित होता। तो आपका सबसे जो अधिक यहाँ पर विचलन पूछा गया था ना, सबसे अधिक विचलन बताएंगे, सबसे अधिक विचलन आपका बैगनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कांच के प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन अलग अलग होता है, क्यों। तो उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है। भिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न चाल से चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। आंसर ऑप्शन देख लिया आपका, फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। कांच के प्रिज्म में गुजरने वाले विभिन्न प्रकार किरणों का विचलन अलग होता था। इसका आंसर क्या होगा, विभिन्न रंगों का जो होता प्रकाश कांच में चाल अलग अलग जो होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। जब सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से अपवर्तित होता है तब निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि ये फिर से देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है कि साथ प्रिज्म में विभिन्न रंगों के प्रकाश चाल भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन आपका रिपीट ही था, ठीक है। अब फिर देखिए तरंगदैर्घ्य के असाई मात्रक क्या होता है। तरंगदैर्घ्य के असाई मात्रक, तरंगदैर्घ्य का मतलब आपको बताए थे तरंग की लंबाई, लंबाई का असाई मात्रक क्या होता है, लंबाई का असाई मात्रक होता है। फटाफट बताएं क्या होता है लंबाई का असाई, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए होगा आपका आंसर मीटर का बताइए। देखिए आपका एंगस्ट्रम जो होता है वो भी तरंगदैर्घ्य मापता है, लेकिन एक एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इस डाटा को याद रखिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। तरंगदैर्घ्य किस रंग का सबसे अधिक होगा, फटाफट बताएंगे। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो प्रकाश का किस रंग का सबसे अधिक होगा तरंगदैर्घ्य, बैगनी, हरा, लाल, पीला। फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा, तो लाल। क्या हो जाएगा आंसर, लाल हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी सफेद पर्दे पर लाल तथा हरे रंग के प्रकाश पुंज एक ही जगह पड़ते हैं तो पर्दे पर निम्न रंगों में कौन सा रंग दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, लाल और हरा, ये प्रकाश आप समझिए। देखिए प्रकाश के लिए आपका खेल 3 आपका जो है प्रकाश, यहाँ पर लाल याद रख लीजिएगा, यहाँ हरा याद रख लीजिएगा, यहाँ नीला, ठीक है। अब ये याद रख लीजिएगा ये 3 प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, लाल, हरा, नीला। अब देखिए लाल और नीला को मिलाएंगे तो बनेगा मेजेंटा, यहाँ पर याद रखिएगा मेजेंटा।
और लाल और हरा को मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा पीला, यहाँ क्या बनेगा आपका पीला। और ये दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सियान, पीकॉक नीला जिसको कहते हैं सियान या पीकॉक नीला। अब तीनों प्राथमिक को जब मिला देंगे, तीनों प्राथमिक को हो जाएगा सफेद। कैसा हो जाएगा आपका सफेद, ठीक है। अब आप आगे यहाँ से और भी समझ लीजिए, देखिए ये कोना से जाएगा, कोना कोनी आपका पूरक रंग का लगेगा, हरा का पूरक मैजेंटा, सियान का पूरक लाल, पीला का पूरक नीला। जिन दो रंगों का मेल से सफेद बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पूरक रंग कहेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि किसी प्रिम, देखिए लाल और हरा रंग एक साथ पड़ा, ठीक है, तो कैसा बनेगा, लाल और हरा देख लीजिए, पीला आपका हो जाएगा पीला, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका देखेंगे ऑप्शन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, जब लाल फूल को हरे रंग के कांच से देखा जाता है तो प्रतीत होगा। तो देखिए लाल फूल है, लाल दो ही प्रकाश में दिखाई देगा, या प्रकाश लाल हो और नहीं तो क्या होगा सफेद हो, तभी है, नहीं तो हमेशा काला दिखाई देगा। इस चीज का देखिए कोई भी वस्तु अपने रंग में तभी दिखाई देगा जब सेम रंग का प्रकाश हो या सफेद प्रकाश हो। और जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करेगा, जो सबको अवशोषित करेगा वो काला दिखेगा, और जो सबको परावर्तित कर दे, जो सबको परावर्तित कर दे वो आपको सफेद दिखेगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। चूंकि लाल जैसे वस्तु है उसके पास हरा प्रकाश आया तो लाल रंग को तो परावर्तित करेगा नहीं, क्योंकि लाल प्रकाश तो उसके पास आया ही नहीं। और जो प्रकाश हमारी आंखों तक आता लौट के वैसा ही दिखाई देता, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था जिसमें हम फिजिक्स के तीन चार अध्याय आपका कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम आपका विद्युत, ठीक है, विद्युत पाठ आएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें मैक्सवेल आपका फ्लेमिंग का नियम पढ़ेंगे, डायनेमो पढ़ेंगे, आपका मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, फ्यूज पढ़ेंगे ना, स्टडी पढ़ेंगे, ये सब आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्रत्येक दिन इसी तरह से आपका नाइट में क्लास होते जाएगा, आपका साइंस का भी, और साइंस के जस्ट बाद आपका आर्ट का भी क्लास होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है पुनः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब रखते हैं, बाय बाय।